फाउंडर एनालिस्ट टेक्स अवतार आपके लिए लेके आया है स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप। पिछला हफ्ता कैसा गया, अगला हफ्ता कैसा आने वाला है और आगे कैसे चलेगा स्टॉक मार्केट, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे साथ बने रहें कि आगे क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले हम लेंगे कि हमारे स्टॉक मार्केट में पिछले हफ्ते क्या हुआ। तो पिछले हफ्ते के लिए मेरे को थोड़ी सी रिपोर्ट रीड करनी पड़ेगी जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले हफ्ते किस किस स्टॉक में गिरावट आई या किस किस स्टॉक में बढ़त हुई। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो हम लेंगे निफ्टी। जो हमारी निफ्टी रही वो ऑन एन एवरेज 0.04% गिरी और सेंसेक्स 0.3% नीचे आया। उसके अलावा जो हमारे पास स्टॉक्स थे जिनमें अच्छा उछाल आया है, एक तो है ई क्लास सर्विसेज। ई क्लास सर्विसेज ऑलमोस्ट 40% बढ़ा है ड्यू टू देयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स जब से इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद अशोक लेलैंड आया। अशोक लेलैंड के प्राइसेस भी ऑलमोस्ट 23% बढ़ गए हैं। स्टॉक अपग्रेड हुआ है फ्रॉम सेल टू बाय एंड इसका टारगेट प्राइस अराउंड 80 रुपीज़ हम रिकमेंड कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा नेस्को। नेस्को ने भी अराउंड 19% इंक्रीज लिया है फ्रॉम द लोअर लेवल्स और आगे बढ़ने की उम्मीद है। डिवीज लैब फार्मा सेक्टर का शेयर है, इसके रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद थी जैसे आए हैं। डिवीज लैब का शेयर ऑलमोस्ट 11% ऊपर गया है। 80% राइज आर इन द प्रॉफिट्स और इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 992 करोड़ रुपए हुआ है। वैसे ही टाटा स्टॉक या टाटा पावर गए टाटा ग्रुप का शेयर ऑलमोस्ट 10% बढ़ा है अपने कंपनी प्रॉफिट्स के ऊपर। फिर आता है पीवीआर का शेयर आप मान के चले कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मार्केट थोड़ी सी क्लोज्ड है और पिछले कुछ सेशंस में ये शेयर नीचे गया है तो रिजल्ट्स भी इसके अच्छे नहीं आए हैं। एक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर है, ये एक गवर्नमेंट सेक्टर शेयर है। इसके प्रॉफिट भी नोज डाइव हुए हैं, दैट्स टू अराउंड 16% और कंपनी का शेयर भी गिरा है। सो लॉन्ग रन के लिए शेयर इज़ वेरी गुड बट राइट नाउ जो बिजनेस है उसमें थोड़ी दिक्कत है, इसलिए आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग रन के लिए बट फॉर शॉर्ट रन इट्स अ लॉस सेक्टर फॉर्म राइट नाउ। अगला शेयर है आयशर मोटर्स का। हालांकि आयशर मोटर्स का भी एक न्यूज़ आई है कि 10:1 की रेशियो में स्प्लिट होने वाला है। स्टॉक ऑलमोस्ट 22,000 रुपये का है ये बट अपने हाई से नीचे बहुत आ गया है, ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास टारगेट है इसका। कंपनी का कंसोलिडेट लॉस आया है विच इज़ अराउंड लॉस बाय 7% विच इज़ अराउंड 55.2 करोड़ एज पर द रिपोर्ट्स। अगला शेयर है आपका हमारा टेलीकॉम सेक्टर का, जैसे भारती एयरटेल है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही सेक्टर में टेलीकॉम में रह गए विच इज़ भारती एयरटेल जो इंडियन सेक्टर में है और एक वोडाफोन। तो हम भारती की बात करेंगे। भारती एयरटेल का शेयर 5% डाउन गया है और इसका जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो भी अभी अच्छा नहीं आया है ड्यू टू AGR लॉसेज। एक शेयर हम आपको रिकमेंड करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकिंग का सेक्टर है। शेयर ऑलमोस्ट 4% शेड करा है अपने हाई से बट रिकमेंडेशन है इसकी बाय की फॉर अ लॉन्ग रन क्योंकि कंपनी ने अपने प्रोविजनल रिजर्व्स बढ़ा दिए हैं। तो आप ये लॉन्ग रन के लिए शेयर बाय कर सकते हैं एंड यू कैन एक्यूमुलेट इन अ वेरी लॉन्ग मैनर। दोस्तों ये ओके तो हो गया पिछले वीक का अपडेट। अब अपडेट बताएंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आने वाले हफ्ते में मंडे को AGR का केस है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में टेलीकॉम कंपनीज के अगेंस्ट में लगा हुआ है टू पे ड्यूज, उसका हो सकता है रिजल्ट आ जाए। थोड़ा कॉशियस रहें स्टॉक्स के अंदर। अगर उस पर कोई इफेक्ट आएगा आपने भारती एयरटेल और वोडाफोन पे तो मान के चलिए कि एक बैंकिंग स्टॉक पे भी इफेक्ट आ सकता है। ओवरऑल निफ्टी और सेंसेक्स प्रेशर्स में रह सकते हैं। जिसके रिजल्ट आउट होने वाले हैं वो है पेट्रोनेट LNG, कैन होम फाइनेंस, लक्स इंडस्ट्रीज और इसके अलावा जो कंपनीज हैं ओरिएंट पेपर, सिल्का लॉजिस्टिक्स, सुवन फार्मास्यूटिकल्स और भी एक दो कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप में आती हैं। एक और न्यूज़ आई थी मार्केट में अभी कुछ दिन पहले कि डिफेंस सेक्टर ने बहुत सारी इंपोर्ट आइटम्स बंद कर दी हैं इंपोर्ट करने के लिए डिफेंस सेक्टर के लिए। तो जो डिफेंस सेक्टर बहुत सालों से नहीं चला या वो अब चलने की कगार पे खड़ा हुआ है, चलने वाला है, उसमें से कुछ स्टॉक में रिकमेंड कर रहा हूँ जिसमें से एक भारत फोर्ज है जो भी 2-3 दिनों में बहुत बढ़ गया। एक है BEL, लार्सन टूब्रो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉर डिफेंस सेक्टर। कोचीन शिपयार्ड है, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स है, एस्ट्रा माइक्रोवेव है जो अभी तक शायद लोगों को नहीं पता है,
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स एक शेयर से अच्छा, हॉल आप जानते ही हैं HAL के नाम से है, भारत डायनामिक्स हो गया। ये कुछ शेयर हैं जो आप अगले 2-3 साल में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई है अपनी इंपोर्ट को लेकर फॉर मिलिट्री पर्पज एंड डिफेंस पर्पज। अब आता है टाइम आपका बताने का आज म्यूचुअल फंड ऑफ द वीक कौन सा है। हमारे पास सबसे म्यूचुअल फंड ऑफ द वीक है टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड। ये फंड प्योरली इक्विटी फंड है और सिलेक्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। सबसे अच्छी इस फंड की ये बात है कि इसका जो SIP स्टार्ट होता है वो सिर्फ 150 रुपये से स्टार्ट होता है, मतलब 150 रुपये कोई भी पर्सन मंथली इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम 12 इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है। आप मान के चलिए कि 150 इंटू 12 हो गया 1800 रुपये। कोई भी इजीली इन्वेस्ट कर सकता है, एक्स अमाउंट कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। फोकस फंड इसलिए है ये क्योंकि जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इक्विटी मार्केट में, ये फंड उसी में इक्विटी करता है। एक और बढ़िया बात, ये अभी लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है दिसंबर 2019 के अंदर, तो इसका जो NAV था वो 10 रुपये था, अब वो अराउंड 9 रुपये 20 पैसे आ गया है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम से कम 3 साल के लिए अगर कोई इन्वेस्टेड रहेगा तो अराउंड 20% की रिटर्न कंपलसरी दे के ही जाएगा, क्योंकि इस वक्त इक्विटीज़ नीचे है और एकदम जब इकॉनमी रिवाइव होगी तो इक्विटीज रन करेंगी। 1250 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जिसे हम AUM कहते हैं। साथ ही साथ इनका जो इक्विटी है वो 98% जब पोर्टफोलियो 98% इक्विटीज में है। जो मेजर इक्विटी होल्डिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ बहुत शॉर्ट रन के अंदर। रिलायंस, जो अभी ये फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ 14 अगस्त तक की, क्योंकि आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 14 अगस्त तक इनकी होल्डिंग क्या थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 13.5% है, इन्फोसिस के अंदर 9.5% के आसपास है, HDFC है 8.5%, ICICI बैंक ऑलमोस्ट 7.5%, भारतीय एयरटेल है ऑलमोस्ट 7.5%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.5% के आसपास है, PI इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 4% के आसपास है, HDFC में भी इनका 4.03% है। और भी पूरा सेक्टर एलोकेशन हमने आपको शेयर करा था, जो अगर आप जानना चाहेंगे तो पूरा सेक्टर एलोकेशन कैलकुलेशन के साथ बताए जाएंगे। ऑलमोस्ट लास्ट उसने 6-8 महीने में 14% का रिटर्न दिया है, बट ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ा सा नीचे आ गया, तो बहुत अच्छा फंड है लॉन्ग रन को कलेक्ट करने के लिए। ये तो हमारा पूरा वीकली अपडेट। एक और आपको मैं स्टॉक मार्केट से हट से बताना चाहता हूँ कि आप अगर डिविडेंड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका इनकम टैक्स ब्रैकेट अराउंड 30% है, तो वो इस साल यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिविडेंड टैक्स कंपनीज को ख़त्म करके इंडिविजुअल के हाथ में दे दिया है। तो यानी कि जो भी डिविडेंड आप अर्न कर रहे होंगे वो आपका आपके करंट स्लैब से टैक्सेबल हो जाएगा। इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए या आपको अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करनी हो अलॉन्ग विद द टैक्सेस, हाउ टू मैक्सिमाइज योर पोर्टफोलियो विद योर रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाके कॉन्टैक्ट डिटेल देख सकते हैं। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।